वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से करवा दिया था। रिलेशंस क्या होती हैं, रिलेशंस की टाइप्स क्या होती हैं, है ना। तो अब मैं आपको करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हमने ये बताना है बेसिकली कि आपको ये कुछ रिलेशन दे रखे हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान ये देना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा रिलेशन का सेट लिखना होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम रिलेशन का सेट नहीं लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन एन सेट ए। और ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 अप टू 13 14, डिफाइंड एज आर। और उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, 3x - y = 0। पहले इसको समझते हैं। तो जो भी हमें रिलेशन आर में एलिमेंट्स लिखने हैं, x कोमा वाई, वो कुछ ऐसे होने चाहिए सच दैट 3x - y = आपका 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो y जो है मेरे पास वो होना चाहिए 3x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँगा और यहाँ से उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं y की वैल्यूज निकाल लूँगा। अब उसने क्या बोला है कि जो x और y है वो आपका इस a सेट में से होना चाहिए, है ना। तो हम x को सबसे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1। तो जब मैं x को यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो y = 3x में अगर x को 1 रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। फिर हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। फिर x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर अगर हम यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अब 5 पुट करता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू है जो वो 15 आ जाएगी। बस अब आप लोगों को ध्यान देना है कि x और y आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस a सेट के ही मेंबर होने चाहिए, इसी में से कोई होना चाहिए। अब जब मैंने x को 5 सब्स्टिट्यूट किया, तो y मेरे पास निकल के आया 15, बट 15 आपका इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये वाला इंक्लूड नहीं करूंगा। और इसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे 14 से बड़े आएंगे, तो हमारे को कोई और एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वाले रिलेशन में जो मेरे पास आर आपका रिलेशन सेट बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास 1 3 2 6, देन है हमारे पास 3 9, उसके बाद है हमारे पास 4 12, एंड देन है हमारे पास 5 50। तो ये हमारे पास रिलेशन का सेट बन गया। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बिल्कुल ही क्लियर सी बात है, वो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो 1 1 हमारे पास एलिमेंट है, वो आपका आर में बिलोंग करना चाहिए, बट वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए उसमें 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 ये सारे के सारे होने चाहिए थे। इसमें तो पहला ही नहीं है, है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए 1 3 मेरे पास जो रिलेशन है वो आर में आपका बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 जो रिलेशन है हमारा, वो बेटा आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये आपका सिमेट्रिक है। फिर आगे चलते हैं हम ट्रांजिटिव में। ओके, अब ट्रांजिटिव में अगर हम देखें कि 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 हमारा रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब 3 का आगे 9 के साथ है, तो 3 9 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है।
तो ट्रांजिटिव की क्या डिमांड है? ट्रांजिटिव की आपकी ये डिमांड है कि 1,9 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बट हमने देखा कि 1,9 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो मतलब कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ना तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये आपका सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। अब x कोमा वाई हमें एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, और रिलेशन इन नेचुरल नंबर में कि जो आपके x हैं या y हैं, ये आपके नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और साथ ही में y उसने डिफाइन करके दिया हमारे को x+5, एंड जो x है आपका वो 4 से कम होना चाहिए। अब जो रिलेशन है वो डिफाइन कर रहा है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहला हम नेचुरल नंबर यहाँ पे x रखते हैं और y यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहला नेचुरल नंबर आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे को मिलेगा 6, और 6 मेरे पास नेचुरल नंबर है। फिर हम x को रखेंगे 2, तो हमें मिल जाएगा y 7। x को रखेंगे 3, तो y हमें मिल जाएगा 8। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी मेंशन नहीं है, मेरे को जो नेचुरल नंबर लेने हैं वो सिर्फ 4 से कम ही लेने हैं। तो x=4 अब आप यहाँ पे नहीं लोगे, तो बस ये 3 ही हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ये रिलेशन हमारा बनेगा, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 1,6, इसके बाद 2,7, देन आफ्टर इट 3,8। अब हमें चेक करेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो फिर से 1,1 हमारा रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें, 1,6 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, बट जो ये 6,1 है वो आर में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब ध्यान से देखिए, 1,6 एलिमेंट रिलेशन आर में पड़ा है। अब 6 का किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये ध्यान से बताया है कि 1,6 मेरा आर में बिलोंग कर रहा है, 6 का आगे किसी और के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिटिव होल्ड करेगा। ठीक है, तो 1,6 एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव होल्ड करेगा। अब अगले एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, 2,7। तो अब ध्यान से देखिए, ये मेरा आर में तो बिलोंग कर रहा है, बट आगे अब 7 का किसी और एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव के लिए होल्ड करेगा। 3,8 ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। अब ये 8 जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इसका कोई रिलेशन ही नहीं है आपका, तो इट मीन्स क्लियरली जो ये 8 है मेरा, वो भी आपका ट्रांजिटिव होल्ड करेगा। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक, तो ये जो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा आपका, ये होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव होगा। अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ ना। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, रिलेशन आ रहा है x y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे कि अगर मैं यहाँ पे x y ऐसे ऑर्डर पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए दैट इज वो डिविजिबल होना चाहिए बाय x से। तो इसका मतलब क्या है आपका कि x जो है वो डिवाइड करना चाहिए y को। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसके एलिमेंट्स को लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 1 एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे।
ठीक है। अब मैं जब x को यहाँ पे 1 रखूंगा तो मेरे को ये देखना है 1 कौन कौन से एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। तो 1 सभी को करेगा, और इसमें बच्चे 1,1 रखना भूल जाते हैं तो इसमें आपका 1,1 प्रेजेंट होगा। तो इसमें आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे 1,1, फिर अगला एलिमेंट होगा 1,2, अगला एलिमेंट होगा 1,3, 1,4, 1,5 एंड नेक्स्ट इज 1,6। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर आप x को क्या रखिए यहाँ पे, अब की बार 2 रख लीजिए। अब वो सारे के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जब 2 इनको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,2, 2,4, 2,6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 8 भी तो डिवाइड कर, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, तो इसमें 2,8 भी आना चाहिए। बट बेटा हमारे को जो ये सेट किस रिलेशन सेट में डिफाइंड है ना, ए में, तो ए से बाहर नहीं जा सकते हम। ओके। फिर अगला कहता है 3। तो इसमें ना बेटा ये सेम वाले लिखने भूल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3,3 आएगा इसमें। नेक्स्ट आपका 3,6। अब आपके 3 वाले कंप्लीट हो गए। हाँ, अब 4। अब 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, 4 इससे अगला डिवाइड करेगा 8 को, बट 8 तो इसमें है ही नहीं हमारा। तो नेक्स्ट भी आपका 5,5 ही आएगा, एंड देन आफ्टर इट हमारा आ जाएगा 6,6। तो ये बन गया मेरे पास हमारा कंप्लीट रिलेशन का सेट बन गया ठीक है। बस अभी आपको ये चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, और कौन सा ट्रांजिटिव है तो ध्यान से देखिए। तो इसमें 1,1 देखिए, इसमें 6 एलिमेंट पड़े हैं। तो सबसे पहले 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए देखिए, चेक करते हैं इसको। अब यही एलिमेंट ले लेते हैं हम। 1,2 जो है वो तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट जो 2,1 एलिमेंट है हमारा वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता। तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर आगे हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम क्या हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आएगी। अब देखिए, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको ट्रांजिटिव शो करना होगा तो आप वैसे ही हर एक एलिमेंट के लिए शो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका काफी बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे, है ना। अगर आपके पास, या तो आपके पास ये ट्रांजिटिव ना बन रहा हो, है ना। अगर हम जर्नल में लिखना होता है, तो जब हमारे को किसी को भी ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स हों और ट्रांजिटिव आपको बताना हो कि वो ट्रांजिटिव है, तो उसको हम हमेशा जर्नल में लिखेंगे। अब जर्नल में कैसे लिखते हैं, ध्यान से सीखना इस स्टेप को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ट्रांजिटिव शो करने के लिए कोई 2 एलिमेंट्स पहले रिलेशन आर में से चाहिए। ऐसे 2 एलिमेंट्स पहले ही हमारे को लेने होंगे ऐसे, जो आर में बिलोंग करते हो। मतलब सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोमा बी मेरा आर में से है। मान के चल रहे हैं कि आर में से ही उठाया है हमने, ठीक है। इसी सेट में से कोई उठाया है, इसी में से ही कोई एक उठाया है। अगर इसमें से कुछ उठाया है तो पक्का जो ए वाला होगा वो बी को डिवाइड करेगा। क्लियर ये बात। अब एक और उठाते हैं, बी कोमा सी, जो आपका आर में है। अगर वो आर में है तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा। अब हमारे को ये चेक करना है
ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू चेक। अब ये हम चेक करेंगे क्या ए कोमा सी आर में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, तो इसको आपको क्लेम करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है कि ए एलिमेंट बी को डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब ए एलिमेंट हमारा बी को डिवाइड करेगा तो बी एलिमेंट कैसा होगा, कुछ एम ए जैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ध्यान से ना, जैसे मैं लिखूं कि 5 है वो 10 को डिवाइड करता है, तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 है ना। यहाँ पे जो m है वो जो आपका डिवाइड कर कर आता है वो नंबर आपका काम करता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो b कुछ ऐसा होगा। अब b जो है हमारा c को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का श्योरिटी है कि जो c होगा वो कुछ n b जैसा होगा। क्लियर बात। तो अभी मेरे को ये चेक करना है कि क्या a c को डिवाइड करेगा। तो देखिए c की वैल्यू हमारे पास आ गई एन बी के इक्वल, बट यहाँ से b की वैल्यू क्या है एम ए, तो मैं यहाँ पे b की जगह एम ए सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एन एम ए। तो c को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन एम, ब्रैकेट में डाल दिया और एक ये। तो अब जो स्टेप हमने यहाँ से यहाँ किया था, अब उल्टा ये कर देंगे कि इसका मतलब a पक्का c को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब a कोमा सी जो है वो आपका रिलेशन आर में बिलोंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए हमारा अगला पार्ट है। अब देखिए, अब जो सेट है हमारे पास वो एक इनफाइनाइट सेट है। जब भी आपके पास एक इनफाइनाइट ऐसा सेट आ जाता है तो वो आप सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, तो इसीलिए आपको इसको जर्नल में प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो ध्यान से सीखना कैसे इसको जर्नल में आप प्रूव करोगे। तो हमें दे रखा है कि x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि x कोमा एक्स इस जैसे एलिमेंट रिलेशन आर में होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से, आपको जब भी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी बट मैं उसको निकलने का एक रास्ता बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए ना, एक्स कोमा एक्स जैसी। मतलब कि हमको ये चेक करना है कि क्या 1 कोमा 1 एलिमेंट इसमें है या नहीं। तो देखिए, तो इसमें जाने की क्या कंडीशन है कि इन दोनों को माइनस करके एक इंटीजर आना चाहिए, वो एक इंटीजर है। अगर मैं 2 कोमा 2 लेता हूँ है ना, ये चेक करूँ, तो कंडीशन क्या है कि इनको माइनस करके क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। अगर मैं -1 कोमा -1 भी लेता हूँ तो इन सभी को माइनस करके मेरे पास 0 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर x कोमा एक्स, ठीक है, मेरे को चेक करना है कि ये रिलेशन R में है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेक एनी x बिलोंग्स टू z, है ना। और हमने देखा कि जब x को हम x में से माइनस करते हैं तो वो 0 आता है, तो इसका मतलब वो इंटीजर है हमेशा एक। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा हमारे पास कि x कोमा एक्स जो ये एलिमेंट है हमारा वो R में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होने वाला है। अब हम सेकंड चेक करते हैं सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें एक एलिमेंट x कोमा वाई R में से ही लेना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि x कोमा वाई जो एलिमेंट है वो R में प्रेजेंट है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है उसमें पहले से ही। अगर वो R में है तो इसका मतलब क्या होगा
कि x माइनस वन क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है इसमें कि y कोमा एक्स आर में बिलोंग करना चाहिए। अब ये आर में कब बिलोंग करेगा, जब y माइनस एक्स क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि टू एक इंटीजर है ना, तो उसका नेगेटिव -2 वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई जो है हमारे पास वो एक इंटीजर है, मतलब कि वो बिलोंग कर रहा है z को। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब y माइनस एक्स जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स एक इंटीजर है तो इसका मतलब जो ये y कोमा एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा आपका रिलेशन R में, और इसका मतलब ये बन जाएगा आपका सिमेट्रिक। अब आगे थर्ड पार्ट हम चेक करेंगे हमारा ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले एक x कोमा वाई एलिमेंट R में से लेंगे। तो इसका मतलब x माइनस वाई हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। अब x कोमा वाई हमने R में से लिया है, तो एक दूसरा एलिमेंट भी हम लेंगे R में से, वो होगा y कोमा z, वो भी हमने R में से लिया। तो इसका मतलब क्या है कि y माइनस z वो भी क्या है, एक इंटीजर है। अब हमें चेक क्या करना है कि x माइनस वाई भी x माइनस जेड उसमें है या नहीं, मतलब कि x कोमा जेड उसमें है या नहीं। चेक क्या करना है कि x माइनस जेड एक इंटीजर होगा या नहीं। तो अब आपको पता है कि x माइनस वाई ये दो एक इंटीजर है, इन दोनों की हेल्प से आपको पता करना है कि दूसरा कोई इंटीजर होगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, देखिए अब x माइनस वाई एक इंटीजर है और y माइनस जेड भी एक इंटीजर है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको x माइनस जेड बनाना है, तो इनको क्या करें कि x माइनस जेड आ जाए, सिंपल है, सिंपल एडिशन। अगर दो इंटीजर हैं और अगर आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, एक इंटीजर ही तो बनेगा। तो इनको ऐड कर दीजिए। अब जब इनको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, तो क्या बचा, x माइनस जेड बचा। तो इसका मतलब जो x माइनस जेड है वो भी मेरे पास एक इंटीजर बन जाएगा। तो इसका मतलब x जेड भी हमारा रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये भी आपका बन गया ये ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। अब आगे देखिए हमारे पास है ना, ए पार्ट है। रिलेशन आर क्या है, a set of human beings in a town A at a particular time given by। ए सेट आपके पास सब सेट ऑफ ह्यूमंस दे रखा है। तो पहले से रिलेशन में हमारे पास ये गिवन है कि x कोमा वाई सच रहते हैं x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, कि जो x एंड y हैं वो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या x कोमा x उसमें होगा। अब मान लीजिए कोई भी एक पर्सन x है, तो वो किसी उस प्लेस पे है, ए में से बिलोंग कर रहा है तो मतलब उस प्लेस में है। अब खुद वो उस प्लेस में तो है ही है, तो इसका मतलब कि ये तो आर में हमारे पास जाएगा ही जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, अब पहले हम मान के चलेंगे लेट बी पार्ट में, इसको लेट करके चलेंगे कि x कोमा वाई आर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो हैं वो सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे a काम कर रहा है वहीं भी वहाँ पे y भी काम कर रहा है, तभी तो वो इस रिलेशन में आया। तो अगर वो सेम प्लेस पे है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि y और x दोनों सेम प्लेस पे है ना। तो इसका मतलब
वाई कोमा एक्स भी आपका आर में बिलोंग करेगा, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं अभी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हमारे को ये लेट करना पड़ेगा कि एक्स कोमा वाई आर में है, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। वाई और जेड भी आर में है, तो इसका मतलब वो भी सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। चेक करना है कि एक्स और जेड, अब मान लीजिए एक्स है, वो एक सेम प्लेस पे, इस प्लेस पे काम कर रहे हैं, है ना। एक्स भी इसी प्लेस पे काम कर रहा है, वाई भी इसी प्लेस पे काम कर रहे हैं। वाई है और जेड है, वो भी सेम इसी प्लेस पे काम कर रहे हैं। अब वाई किस प्लेस पे काम कर रहा है, इस पे। जेड किस पे काम कर रहा है, वो भी इस पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स और जेड जो है वो दोनों सेम इसी प्लेस पे ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर जाएगा, तो मतलब ये आपका फिर से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो सेम लोकेलिटी में लिव कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपका सेम रहेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये सिमेट्रिक भी होगा आपका, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बिल्कुल सेम रीजंस आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो इसको मैं आपको फिगर के उसको समझाता हूँ ना। तो मान लीजिए ये मेरा एक्स है, जिसकी हाइट है कुछ इतनी है ना। ये हमारा एक्स पर्सन है, ह्यूमंस का सेट तो है, तो ये उसकी हाइट है। तो चेक करते हैं कि एक्स को मैक्स उसमें होगा या नहीं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी हाइट 10 सेंट, आपको मान लीजिए कुछ भी मान लो, 5 फुट है ना, 5 फीट है उसकी। अगर एक्स की हाइट 5 फीट है, तो वो, अगर एक्स को मैक्स आर में बिलोंग है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज टोलर देन एक्स बाय 7। क्या एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर आपका बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। कोई पर्सन, अगर मैं बोलूं कि आप अपनी ही हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, तो नहीं हो सकता ना, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। सिमिट्री के लिए मान लीजिए एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो मान लीजिए अगर वाई की हाइट 100 सेंटीमीटर है, तो एक्स की कितनी होगी, 107 होगी, एक्स है और वाई, ठीक है। मतलब कि पहले वाला आपका बड़ा होना चाहिए। तो अगर एक्स को वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई को एक्स के आर में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अरे भाई, अब इसको बिलोंग करने के लिए, आर के लिए, इस वाले वाई को एक्स से 7 होना चाहिए बड़ा, बट एक्स 7 से बड़ा, वो तो छोटा होगा ना 7 से, तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मान लीजिए एक्स है और वाई है, वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। वाई है और जेड है, वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। अब चेक ये करना है कि क्या एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा आर में या नहीं। ये ऑलरेडी है। अगर एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक्स है ना, ये एक्स की हाइट आपके पास इतनी है। पहले मैं वाई बना लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए वाई आपके पास इतना हाइट का है, और एक्स जो है हमारे पास, उसकी जो हाइट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ी है ना, तो ये इतना है कुछ। अब जेड आ जाएगा, तो जेड इतना होगा छोटा सा, है ना। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 7 है, इन दोनों के बीच का गैप है 7 है। तो ध्यान से देखिए, एक्स और जेड का गैप कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो एक्स तो जेड से 14 बड़ा हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। हमारे को तो ये चाहिए कि एक्स जेड से 7 बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 14 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये। अब डी करते हैं हम। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स को एक्स है हमारे पास, तो यार एक्स खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती ना, दोनों के दोनों पर्सन फीमेल। बोले कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो पहला पर्सन शुड बी फीमेल,
एंड दिस पर्सन शुड बी अ मेल, है ना। तो एक्स कोमा एक्स तो यार बिल्कुल भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम एक्स कोमा वाई लेके चलते हैं कि वो आर में बिलोंग तो कर रहा है सिमेट्री के लिए, तो इसका मतलब एक्स वाइफ है वाई की, तो क्या वाई कोमा एक्स आर में बिलोंग करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ बिलोंग करने का, कि वाई यहाँ पे तो एक्स वाइफ है ऑफ वाई की, तो वाई तो उसका हस्बैंड हुआ ना, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका, है ना, क्योंकि एक्स वाइफ है वाई की। उसके बाद अगर मैं दूसरा एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हम मान के चलते हैं कि एक्स कोमा वाई कोई एलिमेंट है जो आर में बिलोंग कर रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं आपके स्कूल में हो या कुछ हो, पर्टिकुलरली मैं किसी को नहीं कह रहा ना, कभी कभी हो जाती है, तो ये काफी गलत हो जाता है कभी कभी, है ना। अब ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो वाइफ है वाई की, तो इसका मतलब एक्स जो है वो एक आपका फीमेल पर्सन होगा, और जो वाई है वो एक मेल पर्सन होगा, है ना। मेरे को ट्रांसिटिव के लिए दो एलिमेंट शो होने चाहिए। अगर एक्स कोमा वाई उसमें से बिलोंग कर रहा है, अब मेरे को एक ऐसा एलिमेंट लेना है वाई कोमा जेड जो आर में बिलोंग कर रहा हो, है ना। तो वाई कोमा जेड अगर उसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अब वाई फीमेल हो गया वही वाला, और जेड क्या बन गया मेरे पास एक मेल पर्सन। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो वाई पर्सन है वो मेल है, यहाँ पे हो सकता है कि वो फीमेल है। तो इसका मतलब कि अगर कोई एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो आगे वाई का किसी और के साथ कभी रिलेशन होएगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा वो आगे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये बात हमारे पास होगी कि वाई का किसी के आगे खुद रिलेशन है ही नहीं है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स कॉमा वाई जो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जब समझाया था ट्रांजिटिव की क्या होता है, तो उसमें आपको क्लियरली बताया था कि अगर एक एलिमेंट है बट उससे आगे वाले एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है सेट में, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव होने वाला है आपका, इसको ध्यान रखना, है ना। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। बहुत जगह इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, तो इसको करेक्ट वे से करें। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा ए, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो क्लियरली बात है, तो एक्स कोमा एक्स ऐसे एलिमेंट्स तो हमारे आर में बिलोंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने खुद का फादर तो हो नहीं सकता ना। दूसरा, हम लेट करके चलेंगे कि एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, है ना। तो ये आपका फादर है, तो ये सन है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि वाई कोमा एक्स भी आर में बिलोंग कर जाए, है ना, क्योंकि जो पहला पर्सन है वो फादर होना चाहिए। यहाँ पे तो दूसरा पर्सन फादर है और ये सन है, ये सन है, और यहाँ पे ये फादर है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा आपका, ठीक है। तीसरा, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो ये फादर है, ये हमारा सन है। ट्रांजिटिव के लिए ये आर में से लिया। अब आगे लेते हैं वाई कोमा जेड आर में से। तो अब इसका मतलब क्या है कि वाई मेरे पास फादर है, और जेड जो है वो एक सन है। तो अब मेरे को एक्स और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए। अब ध्यान से देखें क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो फादर है एस का, वाई का, ठीक है। वाई आगे फादर है जेड का, तो जेड सबसे छोटा होगा, जेड का फादर कौन है? वाई। और वाई का जो भी फादर है वो क्या है? एक्स है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स फादर होगा जेड का? बिल्कुल नहीं होगा ना, वो तो उसका ग्रैंडफादर बन जाएंगे, है ना। तो ये भी आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अभी लेक्चर काफ़ी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है ना, तो बाकी के जितना भी बचा है हमारा सोल्यूशन तो मैं आपको वो अगले लेक्चर में कराता हूँ, ओके।